राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली के केशवपुरम क्षेत्र में वार्ड संख्या 75 के A1 ब्लॉक में संघ के पहले सरसंघ चालक डॉक्टर KB हेडगेवार के नाम पर पार्क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जोन अध्यक्ष योगेश वर्मा व भाजपा व संघ के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में किए गए अपने उद्बोधन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पार्क स्थापना में शामिल सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और स्वर्गीय डॉक्टर हेडगेवार द्वारा की गई सेवाओं की चर्चा की। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के जीवन से लेकर भारत के आज़ादी के इतिहास और उसके साथ साथ महाराजा अग्रसेन जी जो समाजवाद के प्रणेता के रूप में जिन्होंने इस देश में आज से 5000 साल पहले एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, भारत की विचारधारा से जुड़ा हुआ, और इस पूरे पार्क की देखरेख करने का जिम्मा अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने अपने आप को स्वयं और निगम के द्वारा ही लिया गया। तो डॉक्टर हेडगेवार जी जिस समय 1925 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उस समय विदर्भ प्रांत के कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में उन्होंने उससे पहले काम किया था और देश की आज़ादी में भाग लिया था और जेल भी गए थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नाम नहीं था। और उस समय पूरा विश्व एक विचारधारा के प्रति बहुत आकर्षित हो रहा था और वो विचारधारा थी कम्युनिस्ट विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। उस समय देश के विश्व के अंदर लगभग 3/4 हिस्से के अंदर वो विचारधारा बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही थी और हर देश ये चाहता था, या उसका आकर्षण ये था कि वैसा बनना है, सोवियत रूस जैसा बनना है, या फिर जो विचारधारा को मानने वाले देश थे। और कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद भारत के जो कर्णधार थे उस समय कांग्रेस, उन्होंने भी उस विचारधारा से प्रभावित होकर बहुत सारे निर्णय लिए थे उस समय। लेकिन जो 1925 में एक बीज रूप में विचार जो भारत के दर्शन को प्रतिपादित करती थी, भारत के दर्शन की अभिव्यक्ति थी, तो हमें अगर उसमें जोड़ना है तो आज़ादी के 75 साल हुए और यूनाइटेड नेशंस के भी लगभग इतने ही वर्ष हुए, जब शायद किसी ने सोचा नहीं था कि भारत का कोई प्रधानमंत्री यूएन काउंसिल में उनके 75 साल पूरे होने के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री पूरे विश्व को सीख सिखाने जाएंगे और वहां पर उनका भाषण होगा। और वो भारत विश्व गुरु रहा है, विचार से, संस्कृति से, ज्ञान से, परंपरा से। 1925 में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने शुरू किया था, बिल्कुल छोटा प्रयास था, और आज वो वटवृक्ष बनकर भारत के अंदर ही नहीं वरन विश्व के अंदर जो विचारधारा, जो कम्युनिस्ट विचारधारा इस समय पल्लवित पुष्पित हो रही थी, आज उसको सींचने के लिए, उसका सेलिब्रेशन करने के लिए पूरे विश्व के अंदर 2-4 लोग भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आज हमें गर्व होता है कि हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान, हमारा वैदिक ज्ञान और हमारी धरोहर ऋषि मुनियों की आज पूरे विश्व के अंदर गुंजायमान हो रही है। वो चाहे अगर हम अभिव्यक्ति करें तो कोरोना के समय में ताकतवर देश अमेरिका और यूरोप जैसे देश को घुटने टेकने पड़े। उनके पास वहां पर डेड बॉडी दफनाने के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं था। मुझे ध्यान है 10-10 हजार डेड बॉडी लगी हुई थी और क्रीमेशन करने के लिए उनके पास टाइम नहीं था या मैनेजमेंट नहीं था। ये भारत की जनशक्ति और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
जो संघ के स्वयंसेवक के रूप में जिन्होंने सीख ली है, उस परंपरा को, उस जनशक्ति का आह्वान करके आज वो सरकार ने भी काम किया और लोगों ने भी इकट्ठे होकर इतनी बड़ी आबादी के देश ने बड़े बड़े ताकतवर देशों को आईना दिखाया है। वो चाहे वैक्सीनेशन अभियान हो या फिर वो फ्री में राशन देने का अभियान हो, ये उसी परंपरा की अभिव्यक्ति है जो डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में स्थापित की थी। उसी भारत की परंपरा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक साधारण रूप में एकात्म मानववाद के रूप में उसको प्रतिस्थापित किया था। तो आज हमें ये गर्व होता है कि जो भारत 1947 में आजाद होने के बाद 75 वर्ष उसको उस रूप में आगे आने के लिए कि जो विश्व का नेतृत्व करे, विश्व की लीडरशिप करे, विश्व की अगुवाई करे, आज भारत उस परिस्थिति में आगे बढ़ रहा है और यहाँ से पीछे जाने का नाम नहीं है, आगे ही बढ़ते जाना है। ये संकल्प अगर किसी ने हमें सिखाया था तो उस वक्त डॉक्टर हेडगेवार जी का संकल्प था और उस संकल्प को मूर्त रूप आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने योगेश वर्मा जी के प्रयासों से इसको किया है। सर, आज जो ये सौंदर्यीकरण पार्क का और ये जो नामकरण जो किया गया है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे देशवासी के लिए? केवल यही था कि जन जन तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्श पहुंचे, जनता और सभी व्यक्ति जनमानस के अंदर जो काम आज आरएसएस करती है जनता के बीच में जाकर, उसकी आगे प्रेरणा हो, आगे लोग इसके बढ़ चढ़कर इस प्रकार के काम करें। जो व्यक्ति युग पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका काम जो रास्ता दिखाया है, हम सब लोग मिलजुल कर उसको आगे बढ़ाएंगे तो देश सेवा के लिए भी काम होगा और उसके साथ साथ देश में होने वाले फ्यूचर में आने वाले जो काम हो उसके अंदर सब लोग युवा लोग जुड़े। ठीक है सर, वो जो पक्षी जो मतलब जो बहुत समय पहले जो गायब हो गया था, अब उसको जो है यहाँ पे उसका प्रयास हमने किया है, आपने देखा होगा। जी। हमने वहाँ पर पक्षियों के लिए, दानों के लिए अलग से एक बर्ड सेंचुरी टाइप में बनाई है और आने वाले दिनों के अंदर विभिन्न कलर प्रकार के पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। जी। और यहाँ पे आपको एकदम नेचुरल वातावरण मिलेगा। आज जो पार्क का जो है सौंदर्यीकरण और नामकरण जो किया गया है, उस संदर्भ में जो है आप दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, विचार और प्रकृति जब मिलता है जी, तब व्यक्ति निर्माण शुरू होता है। जी। हमारे विचार परिवार के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी की स्मृति में आज इस वाटिका का सौंदर्यीकरण और नामकरण किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ प्रकृति से जुड़ने के जो अनेक अवयव, नक्षत्र वाटिका, अलग प्रकार के हर्बल पौधे, बर्ड हाउसेस, पक्षियों के लिए रहने बैठने का स्थान जो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, आज योगेश वर्मा जी के माध्यम से किया गया है। मैं इस अवसर पर यहाँ की क्षेत्रीय जनता को बधाई देता हूँ और दिल्ली वासियों के लिए भी आह्वान है कि इस प्रकार की वाटिकाओं का निर्माण करके आप अपने आप को बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। ये संदेश दिल्ली वासियों को। सर, आज जो सौंदर्यीकरण और नामकरण जो किया गया है पार्कों का, उस संदर्भ में जो आप दिल्ली वासियों को क्या कहना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो पार्क डॉक्टर हेडगेवार स्मृति वाटिका के नाम से आज उद्घाटन हुआ है, ये पार्क अपने आप में विशिष्ट इसलिए है कि जिस नाम की ये वाटिका है डॉक्टर हेडगेवार, जिनकी मूर्ति पार्क में लगी है, वो विश्व के एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने विश्व कल्याण की कल्पना की और इस भारत देश की भी कल्याण की कल्पना की और इस देश को जो ये असंगठित हो गया था, बिखर गया था, उसको एकत्रित करने की, संगठित करने की, हिंदू समाज को संगठित करने की जो कल्पना की थी, जो कार्य पद्धति डेवलप की थी, उस कार्य पद्धति के कारण से आज देश के अंदर एक नई आशा की किरण जो आई है। मुझे लगता है ऐसे महापुरुष के नाम की जो वाटिका है उसको बहुत सुंदर ढंग से हम प्रेरणादायी वाटिका बनाएं और ऐसे संस्कार यहाँ से लोग लेकर जाएं, जो भी आए उस तरह का वातावरण यहाँ देने का प्रयास करें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।